बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम कर रहे थे कैलकुलस की 3.1 और इसके 11 से लेके 36 तक क्वेश्चन में था कि फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। इसके हमने 11 से लेके 33 तक ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। अब हम आगाज़ करेंगे 34 से और फंक्शन दिया गया होगा, उसके क्रिटिकल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस कॉट ऑफ एक्स। और इस पर ऑलरेडी भी बात हो चुकी है कि क्रिटिकल नंबर क्या होते हैं। क्रिटिकल नंबर वो नंबर्स हैं जिन पे या फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आ जाए या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है कि इसकी डोमेन क्या है। कहीं ऐसे नंबर आ जाएं जो इसकी डोमेन में ही शामिल ना हो, तो हम लिखेंगे कि जी इज़ अनडिफाइंड। अब देखें जो कार्ड है, कार्ड जो है ये कार्ड कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ये वाई एक्सिस पे। सारी ये एक्स एक्सिस पे अनडिफाइंड है। कार्ड को आप इस तरह कर लें काज ओवर साइन, और जहाँ पे साइन ज़ीरो आएगा वहाँ पे कार्ड अनडिफाइंड है। तो जी इज़ अनडिफाइंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे जो एंगल आ रहे हैं वो हमारे पास हैं एन पाई। तो जब ये लेंगे तो ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो है ऑल अदर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो है वो इसकी डोमेन है। अब हम लेंगे नाउ जी डैश ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और कॉट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। जी डैश ऑफ एक्स को हम ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो जब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स 2 के तो कोसेकेंट एक्स आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अब ये अंडर रूट 2 कहाँ पे आता है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। दो क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। तो 45 का एंगल बनेगा पहले क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा पाई बाई 4, और जब जाएगा थर्ड में तो ये सेकंड में होगा 3 पाई बाई 4, फिर होगा 5 पाई बाई 4 और फिर होगा 7 पाई बाई 4। तो जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स, जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, चूँकि कोसेकेंट है तो हम लेंगे ये फंक्शन है हमारा कार्ड, तो पाई बाई 4 प्लस एन पाई, 3 पाई बाई 4 प्लस एन पाई, 5 पाई बाई 4 प्लस एन पाई और 7 पाई बाई 4 प्लस एन पाई। अब देखें ये और ये एक ही चीज़ है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम लेंगे सो एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एन पाई व 3 पाई बाई 4 प्लस एन पाई। इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2n, चूँकि ये पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है और ये हमारे 2n प्लस 1 पाई बाई 4। n को ज़ीरो लेंगे तो ये पाई बाई 4 आएगा, 1 लेंगे 3 पाई बाई 4 आएगा। एक तो ये वाली वैल्यू आ गई। फर्दर हम लिखेंगे कि जी डैश इज़ अनडिफाइंड, ये देखें 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इसके इक्वल है। तो जब जहाँ पे कोसेकेंट अनडिफाइंड है वहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव भी अनडिफाइंड हो जाएगा। व्हेन, तो कोसेकेंट कहाँ पे एक्स डिफाइंड है, अनडिफाइंड है व्हेन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। बट दीज numbers are not in the domain ऑफ जी। तो ये जी की डोमेन में ही शामिल नहीं है। तो सो क्रिटिकल नंबर्स आर, तो फिर हमारे पास क्रिटिकल नंबर आएंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 4 व n बिलोंग्स टू जी। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 34।
34 के बाद अब हम आएंगे 35 पे और 35 को देखते हैं कि ये क्या है। तो अब हम आते हैं 35 पे। 35 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है fx इज इक्वल टू सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी उसी तरह करेंगे, fx किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखें आप, डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स, बट वो नंबर्स जहाँ पे ये सीकेंट अनडिफाइंड है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सीकेंट किसका उलट है, काज का। काज जीरो कहाँ पे होता है, ये वाई एक्सिस पे। तो जहाँ पे काज जीरो है वहाँ पे सीकेंट अनडिफाइंड है। तो ये एंगल हमारे पास क्या आएगा, 2n + 1 π/2। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके इक्वल होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट जो हैं, ये वाले नंबर डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा जो रियल नंबर होंगे वो सारे शामिल होंगे। अब हम लेंगे नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, सीकेंट है तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स tan x। तो सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, tan x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और फिर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। अब देखें ये कहाँ पे ज़ीरो है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट जब इसको ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड करना कर देनी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाउ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको याद होना चाहिए कि जो इसकी रेंज आती है वो आती है -1 से इन्फिनिटी, और उस साइड पे आती है -1 से लेके वापस जाके ये बैक पे -इन्फिनिटी। तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो सो फिर हमारे पास आया x टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 0। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि या तो x 0 आएगा या फिर आएगा टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये टेंजेंट कहाँ ज़ीरो होता है, जहाँ पे साइन ज़ीरो है, टेंजेंट एक्स एक्सिस पे ज़ीरो है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू n पाई। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, n पाई -1। तो x हम क्या लेंगे, प्लस माइनस n पाई -1। और यहाँ पे ये भी देखें कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि n अगर नेगेटिव होगा, जैसे हम ऑलरेडी लिखते हैं n बिलोंग्स टू जी, वो वाला यहाँ पे नहीं आएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये सारा नंबर हो जाएंगे इमेजिनरी। तो लिहाजा एक तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0, ये नंबर आ गया, और एक ये नंबर आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें कि एंड एफ डैश कहाँ पे अनडिफाइंड है, एफ डैश इज अनडिफाइंड, ये चीज़ देखें। एफ डैश कहाँ पे अनडिफाइंड है, जहाँ पे सेकेंड भी काज का उलट है, और जो ये tan है इसको भी लिखेंगे साइन ओवर काज इज अनडिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो ये वाले भी क्रिटिकल नंबर होंगे, लेकिन चूंकि ये डोमेन में शामिल नहीं है तो लिहाजा ये क्रिटिकल नंबर नहीं हो सकते। बट दीज नंबर्स आर नॉट इन द डोमेन ऑफ f। तो सो द क्रिटिकल नंबर्स आर तो फिर जो हमारे पास क्रिटिकल नंबर आएंगे वो एक है x इज इक्वल टू 0, एंड दूसरे है हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई -1 व n इज ग्रेटर देन 0। 35 है। 35 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और जब 36 पे आएंगे
तो 36 की स्टेटमेंट है हमारे पास। 36 की स्टेटमेंट है s विच इज़ अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू सेकेंट ऑफ t -1 ओवर सेकेंट ऑफ t +1। सारी ये बल्कि मैंने उल्ट लिखा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, एस ऑफ टी सेकेंट ऑफ टी +1 और सेकेंट ऑफ टी -1। तो एक बात तो यहाँ पे देखें कि ये अगर सेकेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सेकेंट ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम एस डैश ऑफ टी, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा सेकेंट ऑफ टी -1 का स्क्वायर और इधर आएगा सेकेंट ऑफ टी -1, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा सेकेंट ऑफ टी tan ऑफ टी माइनस, यहाँ लिखेंगे सेकेंट ऑफ टी +1 और इसका फिर डेरिवेटिव आएगा सेकेंट ऑफ टी tan ऑफ टी। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड स्क्वायर टी tan टी होगा, ये भी सेकेंड स्क्वायर टी tan टी होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा, बाकी ये बचेगा माइनस के साथ सेकेंड टी tan टी, और ये भी आएगा माइनस सेकेंड टी और tan ऑफ टी डिवाइडेड बाई वही है हमारे पास सेकेंड टी -1 का स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू -2 सेकेंड टी tan ऑफ टी ओवर हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टी -1 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट -2 सेकेंड टी tan ऑफ टी और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ रहा है सेकेंड टी -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट, अब देखें 2 भी 0 नहीं है, नेगेटिव भी 0 नहीं है, और जब इसको लेते हैं फ्रैक्शन में तो जो है डिनोमिनेटर ये भी 0 नहीं है, तो हम लेंगे सेकेंट ऑफ टी tan ऑफ टी इज इक्वल टू 0। और अभी बात कर चुके हैं, बल्कि मैं 2 भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें 2 भी 0 नहीं है, सेकेंड भी 0 नहीं है, चूँकि सेकेंड 0 नहीं होता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ओनली ऑप्शन इज़ tan ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0। तो जब tan ऑफ टी इक्वल टू आएगा 0 हमारे पास, तो यहाँ पे जो है ये tan ये कहाँ पे 0 आता है, tan 0 आता है एक्स एक्सिस पे, ये तो t हमारे पास आएगा n पाई। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, n पाई को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये मेरे पास आएगा r t इज इक्वल टू 2n पाई व 2n प्लस 1 पाई। टी मेरे पास क्या आ जाएगा 2n पाई। वो एंगल जो आ रहे हैं अलॉन्ग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0, 2 पाई, 4 पाई वो इधर आएंगे, जो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहे हैं 3 पाई, 5 पाई, सो वन वो इधर आएंगे। अब ये मैंने क्या क्यों तोड़ा ये भी मैं आपको जो है ये बता देता हूँ। नाउ इफ़, अब ये देखें शुरू में हमने लिखा है कि सेकेंट ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 1। नाउ इफ़ सेकेंट ऑफ टी -1 इज इक्वल टू 0, तो सेकेंट ऑफ टी किसके इक्वल आएगा, ये 1 के, और सेकेंट ऑफ टी कहाँ पे आता है, टी इज इक्वल टू 2n पाई, लेकिन ये तो 0 नहीं है, बट सेकेंट ऑफ टी -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो टी इज़ नॉट इक्वल टू 2n पाई। ये वाले नंबर जो हैं वो डोमेन में शामिल नहीं है, तो सो the only critical numbers are
टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई व n बिलोंग्स टू जी। बाकी ये है कि इसका एक और भी मेथड है, अगर आप वो वाला करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको इस तरह कर दिया है। वो ये वाला मेथड है, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन अच्छा मेथड जो इसका है वो ये वाला ही है, जिस तरह सवाल दिया गया वैसे ही करना चाहिए। वो दूसरा है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो एस ऑफ टी, ये सेकंड मेथड है इसका। ये हमारे पास है सीकेंट ऑफ टी प्लस 1 ओवर सीकेंट ऑफ टी माइनस 1। तो आप ये देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि ये आएगा 1 ओवर काज ऑफ टी प्लस 1 और 1 ओवर काज ऑफ टी माइनस 1। तो एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस काज ऑफ टी और नीचे आएगा 1 माइनस काज ऑफ टी। इसको जब लेंगे आप तो एस डैश ऑफ टी, और यहाँ पे भी अंडरस्टूड है कि 1 माइनस काज ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैं आपको एंड पे लिख दूंगा। तो ये आएगा 1 माइनस काज टी का स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला भी लगता है 2 काज के टी बाई 2 और 2 साइन वो लगाना है वो लगा लें। तो ये आएगा 1 माइनस काज टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टी, फिर 1 प्लस काज टी और माइनस काज टी का आ जाएगा साइन टी। तो ये तो मैंने आपके लिए छोड़ना था, लेकिन अब मैंने कर दिया स्टार्ट। माइनस साइन टी प्लस साइन टी काज टी, फिर आएगा माइनस साइन टी और माइनस साइन टी काज टी, और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 1 माइनस काज ऑफ टी का स्क्वायर। तो ये हुआ कैंसिल, ये बचा -2 साइन टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस काज टी का स्क्वायर। तो जब ये आ गया, इसे फिर हम उसी तरह करेंगे कि फॉर क्रिटिकल नंबर्स हम एफ मैंने लिख दिया एस डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ टी इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, साइन ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह हम लिखेंगे कि टी वैसे तो इसका होता है n पाई, लेकिन हम लिखेंगे 2n पाई व 2n प्लस 1 पाई। अब ये डोमेन में शामिल हैं, ये डोमेन में शामिल नहीं है। तो सिंस 1 माइनस काज ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे देखें 1 माइनस काज ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब 1 माइनस काज ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर इसका मीनिंग है कि काज ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 1 और काज ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एंगल आते हैं 2n पाई। तो लिहाजा टी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये डोमेन में शामिल नहीं है। तो सो द क्रिटिकल नंबर्स आर t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई व n बिलोंग्स टू z। ये हमने किए हैं 11 से लेके 36 तक हो गए हैं, और अगला जो हम आर्टिकल ये करेंगे लेक्चर, उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे 5 से लेके 10 तक। उसमें क्या करेंगे 5 से लेके 10 तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।